Good morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, Government PG College, झालावाड़। बच्चों, अपराध के ऊपर हम एक बार और चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने अपराध, परिभाषा, अपराध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, अपराध का वैधानिक दृष्टिकोण आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मानव व्यवहारों में भिन्नता के कारण, स्वभाव के कारण उनमें भी विविधता आ जाती है। अपराधशास्त्रियों ने अपराध की व्याख्या और विश्लेषण करने से अपराध और अपराधियों का समय समय पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों के वर्गीकरणों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है सदरलैंड का, पहला है हमारा सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को बहुत ध्यान से अध्ययन किया और उसके अनुसार उन्होंने अपराध को दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट साधारण अपराध और नंबर 2 जघन्य अपराध। साधारण अपराध हम देखते हैं कि छोटे मोटे अपराध जो ऐसी साधारण तरीके पे लोग करते हैं, जिससे दूसरों को बहुत अधिक कष्ट नहीं पहुंचता या थोड़ा कष्ट पहुंचता है। जैसे साधारण चोरी कर लेना, मारपीट कर देना, शराब पीना आदि अपराध साधारण अपराध में आते हैं। ऐसे अपराध करने वालों को अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाता है और सिर्फ अपराधियों को चेतावनी देकर या छोटा मोटा दंड देकर या कम दंड देकर छोड़ दिया जाता है। दूसरा है जघन्य अपराध, मतलब जैसा ही इसके नाम से परिचित हैं कि भाई जघन्य अपराध में वो बड़े बड़े अपराध आते हैं जिसके लिए अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक देने की व्यवस्था की गई है। जघन्य अपराध में हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि गंभीर अपराध हैं, जिनके लिए राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास आदि के रूप में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। टैपन और जेम्स स्टीफन ने सदरलैंड के इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना है, क्योंकि एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे देश में जघन्य। अतः जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत ही भयंकर और क्रूर माना जाता है। उससे कभी भी सुधरने की अपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए उसके अंदर सुधार संभव नहीं होता है। तो जो जघन्य अपराधी होते हैं, जघन्य अपराध जो करते हैं,
उनको राज्य द्वारा कठोर दंड देने की व्यवस्था है। दूसरा है क्लिनॉर्ड और क्वेने का वर्गीकरण। इन्होंने तो 8 तरह के अपराधों का उल्लेख किया है कि जो अपराध है वो सबके विरुद्ध, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे सार्वजनिक हो, परंपरागत हो, इन सब चीजों को अपराध में शामिल किया है कि इसके आधार पर व्यक्ति अलग अलग तरह के अपराध करते हैं। पहला उनका है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। हिंसात्मक मतलब है किसी पर आक्रमण करना, बलात्कार करना और हत्या कर देना। ये अपराध हिंसात्मक अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों की समाज में कटु आलोचना एवं भर्त्सना की जाती है। समाज के लोग ऐसे अपराधियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं और राज्य भी इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता है। ऐसे व्यक्ति समाज में हिंसा, आक्रमण और बलात्कार करते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। दूसरा, संपत्ति संबंधी अपराध। ऐसे जो अपराध हैं वो धन लाभ मूल उद्देश्य उनका होता है। जैसे दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर कर लेते हैं, चेक पर झूठे हस्ताक्षर करके उनको कैश करवा लेते हैं, कलात्मक वस्तुओं को चुरा लेते हैं, दुकानों पर चोरी करते हैं, आदि जो अपराध हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे जो अपराध हैं वो संपत्ति संबंधी अपराध माने जाते हैं। इससे दूसरे जो अपराधी हैं वो दूसरे की संपत्ति पे किसी न किसी रूप में चुराने की, कब्जा करने की, लूटने की आदि तरह के अपराध करते हैं। तीसरा है इनका व्यावसायिक अपराध। बहुत सारे व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान भी अपराध करते हैं। ऐसे में चाहे समाज के लोगों को काफी नुकसान हो, पर वो अपने लाभ के प्रति इतने सजग रहते हैं कि दूसरों को नुकसान करने से भी नहीं चूकते। जैसे वस्तुओं में मिलावट करना, काला बाजारी करना, गबन करना, झूठे विज्ञापन देना आदि ऐसे अपराध समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अधिक किए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराध करते हैं, झूठे विज्ञापन देते हैं, वस्तुओं में मिलावट करते हैं, वो समाज को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है राजनीतिक अपराध।
इन अपराधियों का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। उससे ज़्यादा सामान्य समाज को मतलब नहीं होता, या सामान्य समाज से वो मतलब नहीं रखते। वो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में अपराध करते हैं, जैसे जासूसी करना, किसी राजनीतिक संगोष्ठी के बीच तोड़फोड़ करना और राजद्रोह आदि। नेक्स्ट है परंपरागत समाज। ये ऐसे अपराध हैं जो ग्रामीण समाज से लेकर शहरी आधुनिक समाज तक चले आ रहे हैं। समाज की स्थिति कैसी भी हो, ये अपराध परंपरागत माने जाते हैं। साधारण अपराध और जघन्य अपराध दोनों ही इसकी श्रेणी में आते हैं। चोरी करना, डकैती करना, लूटमार करना, अपहरण करना, गिरोह तथा संगठन बनाकर अपराध करना, चोरी करना, ये इस श्रेणी के अपराध हैं कि जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के साथ ही इन अपराधी कार्यों को भी किया जाता है। नेक्स्ट है संगठित अपराध। संगठित अपराध में कोई व्यक्ति अकेले अपराध नहीं करता। इनमें कई व्यक्तियों का एक गिरोह बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है और काफी दिन योजना बनाकर पूरे योजनाबद्ध से अपराध किया जाता है। विशिष्ट देशों के बीच सोना, अफीम, गांजा, चरस आदि का व्यापार अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेशेवर अपराधी। इस श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनको व्यक्ति व्यवसाय के रूप में ही करता है। वो इसका प्रयोग एज ए जीविकोपार्जन के साधन के रूप में करता है, जैसे जेब काटना, चोरी करना, उठाईगिरी करना, नकली नोट छापना आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन अपराधियों के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था है। लास्ट है आपका सांख्यिकीय आधार पर वर्गीकरण। सरकार ने अपराधों की संख्या के आधार पर अपराध को प्रमुख 5 भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। इसमें जैसे हत्या, मारपीट, बलात्कार आदि आते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध ही अपराध करता है। दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इसमें व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे किसी की संपत्ति को चुरा लेना, चोरी करना, डकैती डालना और लूट आदि करना। राज्य के विरुद्ध अपराध जैसे राजद्रोह, जासूसी आदि। व्यवस्था के विरुद्ध अपराध जैसे मदिरापान, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति और इसके साथ एक उपद्रव फैलाना, अफवाह फैलाना, इसी तरह के अपराध के अंतर्गत आते हैं। अतः हम देखते हैं कि जैसी जैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है, जैसे जैसे हमारी समाज की स्थिति होती है, उसी के अनुसार जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है और स्वभाव बदलता रहता है,
वैसे ही हमारे अपराधों की जो स्थितियां हैं वो भी बदलती रहती हैं। कभी चोरी के अपराध ज़्यादा देखे जाते हैं, कभी गबन के अपराध ज़्यादा देखे जाते हैं, और कभी छोटे मोटे अपराधों से ही लोग अपने समाज की अव्यवस्था फैलाते हैं, समाज की व्यवस्था को ठेस पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हमें देखना है कि हम इस समाज की व्यवस्था को किस तरह से बदलने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम इस चीज़ों से अपने समाज को दूर रखेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे व्यक्तियों को अपराध ना करना पड़े, उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति ना जन्म ले, और हमारा समाज एक साफ सुथरा, खुशहाल हो, जिससे सामाजिक जीवन व्यक्तियों का सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चले। धन्यवाद।